हाँ जी। जी तो गुरुजी। देखो, आपका प्रश्न ये था कि क्या सब कुछ पहले से तय है, जी जी। ऐसा है ना? तो देखो, सब कुछ पहले से तय ही है ना? लेकिन जी जब आपके जीवन में जी अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष की एंट्री होती है ना, फिर वहां से सारी बाजी पलट जाती है। फिर वो आपके हाथ में या काल, कर्म और माया के हाथ में कुछ नहीं रहता। जी फिर सारा का सारा जो है अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष के हाथ में ही रहता है। जैसे जी एक गुरुजी। बीज है, उसमें पूरा पहले से ही तय है ना कि इसमें से आम का वृक्ष बनेगा और आम आएगी। उसमें जी से नीम का वृक्ष बनेगा, कड़वे नीम के पत्ते लगेंगे, है ना? सब कुछ जी पहले से तय है वो बीज में। वैसे ही हर मनुष्य का सब कुछ पहले से तय है, क्योंकि उसको कौन से कर्म किए हैं, उस हिसाब से कौन सा फल भुगतना है, ये सारा कुछ तय है। लेकिन यहाँ जी पर गुरुजी। आधी स्वतंत्रता उनके ऊपर है कि वो जो तय है उसको बदलना उसके हाथ में थोड़ा बहुत है, पूरा नहीं है, जी गुरुजी। थोड़ा बहुत है। लेकिन अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष जब आपके जीवन में आते हैं तो बाद में पूरा का पूरा उनके हाथ में है। फिर सारा कुछ जो तय है ना, वो तय खत्म करने की भी कैपेसिटी वो अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष गुरु के द्वारा उसके हाथ में है। आप समझ गए? जी 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 गुरुजी, मैं समझ रहा हूँ। हाँ जी। अच्छा गुरुजी, मैं हाँ ये जानना चाह रहा हूँ, जैसे कि आजकल की दुनिया में इस समय तो इतने सारे गुरु बन के बैठे हुए हैं हाँ जी। जो हाँ जी। अपना सिर्फ धंधा चला रहे हैं, बिजनेस चला रहे हैं हाँ हाँ आध्यात्म के नाम पे। हाँ हाँ तो हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सा सत्पुरुष गुरु है हमारा जो सच्चा है? क्योंकि अगर किसी गलत आदमी को कोई गुरु मान ले रहा है, उसी हाँ को फॉलो कर रहा है, हाँ हाँ फिर हाँ तो वो नहीं जीवन में आगे कुछ अपना सही कर पाएगा। हाँ 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 हाँ। ये बड़ी अद्भुत बात है। तो देखो, कैसा है कि हमें अपने लेवल के हिसाब से ही गुरु मिलेगा, हमें अपनी औकात के हिसाब से ही गुरु मिलेगा। तो जिसकी जी औकात कुछ नहीं है, जिसकी लेवल कुछ नहीं है, उसको वो गलत जगह पे घुस जाएगा, है ना? ये ऐसा होता है। जी और दूसरी बात, हमारे शास्त्र सारा कुछ बताते हैं कि असली गुरु कौन है, नकली गुरु कौन है। सारा उसमें लिखा हुआ है, सब कुछ। जी जी गुरुजी। तो शास्त्रों को भी किसी ने पढ़ लिया ना, तो भी उसको असली और नकली गुरु की पहचान हो ही जाएगी, जी जी है ना? और फिर उसका अंतरात्मा वो कबूल करता है कि ये असली है, ये नकली है ना? जी अगर जी जी अगर वो बेहोश है तो ढूंढ ही नहीं पाएगा। अगर थोड़ा बहुत होश में है तो धीरे धीरे ढूंढ लेगा, कहीं ना कहीं पहुंच ही जाएगा। अलग अलग गुरुओं के माध्यम से अलग अलग जगह से भटक भटक के असली तक पहुंच ही जाएगा, ऐसा है। जी गुरुजी। जैसे मैं इतने समय से भटक रहा था और मुझे अंतरात्मा से प्रेरणा आती है कि मुझे अब जाके सही गुरु मिले हाँ जी। हाँ जी। आपके रूप में। तो हाँ क्या ये मेरे प्रारब्ध के मेरा मतलब कर्म अच्छे थे जिस वजह से आप आपसे मेरी परिस्थितियां ऐसी बनी कि मुझे आपसे संपर्क हुआ? ये भी पहले से ही तय था? देखो, जैसे जैसे हमारे बुरे कर्म खत्म होते हैं ठीक है। और अच्छे कर्म जब फल देने लगते हैं ना, और भीतर से जी अगर प्यास है कि मुझे परमात्मा को ही पाना है, मुझे मुझे सच्चे गुरु को ही पाना है, अगर भीतर से वो प्यास है ना, तो कहीं ना कहीं से वो गुरु और वो परमात्मा आपको ढूंढ लेगा। जी वो ही आपको ढूंढ रहा है, इतना याद रखना। आप जी उसे जी ढूंढ रहे हो ना, उससे 100 गुना अधिक तीव्रता से वही आपको ढूंढ रहा है। जी तो इसमें जो है, समझो 5% प्रारब्ध है, लेकिन 95% जो है ना, वो गुरु ही ढूंढ रहा है आपको, और अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष ही ढूंढ रहे हैं आपको, जी गुरु और परमात्मा ही ढूंढ रहे हैं। ये ऐसा समझना है जी। है अच्छा ना? गुरुजी, मेरे मन में जी जी माध्यम जी चाहे कुछ भी हो, लेकिन अल्टीमेटली पहुंचोगे अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष के पास ही, जी जी। है ना? और क्या बता रहे थे? मैं गुरुजी ये कह रहा था, जैसे कि अभी समाज में इतना सारा क्राइम बढ़ रहा है, हाँ जी। जैसे कि
मान के चलिए कि एक आदमी ने किसी दूसरे आदमी का हत्या कर दी, हाँ जी, हाँ जी। तो जिसकी हत्या हुई है तो क्या उसके प्रारब्ध में था कि वो ऐसे मारा जाएगा? तब तो फिर जिसने मारा है उसको पाप नहीं लगना चाहिए, क्योंकि दूसरे के तो प्रारब्ध में ही था कि उसके द्वारा उसकी मृत्यु होगी। हाँ, तो देखो इसमें प्रारब्ध का रोल होता है और प्लस कुछ नया कर्म हो रहा है ना, तो उसका भी रोल होता है। यहाँ पर दो शक्यता है, पिछला भी होता है और नया भी होता है ना। कर्म तो ऐसा है कि आप कुछ नया कर रहे हो क्या, नहीं। सब कुछ पुराना ही नहीं होता है, सब कुछ पुराने हिसाब से भी नहीं चलता है, जी जी क्योंकि यहाँ पर मनुष्य स्वतंत्र है जी और मनुष्य के भीतर में कौन सी भावनाएं कब उठती है और कौन सा विचार कब उठता है, वो उसके ऊपर निर्भर जी जी गुरुजी। है ना। तो नया कर्म भी होता है और पुराना हिसाब किताब चुकता भी होता है, दोनों शक्यता है। दोनों मतलब कि प्रारब्ध के अनुसार जो आपकी लाइफ निर्धारित करी गई है, हाँ जी, वो तो होगी ही होगी, हाँ। लेकिन मनुष्य को स्वतंत्रता भी है, कुछ वो नया भी कर सकता है। हाँ, नया भी कर सकता है, वो स्वतंत्रता है उसके पास, है ना। तो उसकी बुद्धि और उसका विवेक उसके हिसाब से वो चलता है। तो ये ऐसी बात है ना। तो तो गुरुजी हाँ इसका जी, तो कोई पैमाना है नहीं कि आदमी समझता है कि मैं नया कर्म कर रहा हूँ या मेरे प्रारब्ध के हाँ, अनुसार जो है इसका मुझसे काम कराया जा रहा है। हाँ, हाँ जी। तो देखो इसका कोई पैमाना नहीं है कि ये नया हो रहा है या पुराना हिसाब किताब, है ना। जी जी इसको जानने का कोई भी पैमाना नहीं है अभी तक, जी क्योंकि ये सारा अज्ञेय जगत का चीज है ना। कि मनुष्य की अभी उतनी पहुंच नहीं है कि इसको जान पाए। ये सारा अज्ञेय जगत में है, वो सारा खेल परमात्मा के हाथ में जी जी। है ना। तो ये ऐसा है। गुरुजी मैंने एक उनकी बायोग्राफी पढ़ी थी, परमहंस योगानंद जी की। हाँ जी, हाँ जी, तो उसमें ये था कि जब वो अपने गुरु युक्तेश्वर गिरी जी से मिले थे, तो उन्होंने बोला था कि उनको पहले से ही जैसे पता था कि ये जो हमारा शिष्य है इसको एक दिन पश्चिम में जाके लोगों को आध्यात्म की शिक्षा देनी है। हाँ हाँ तो वो उनसे कहते थे कि पश्चिम जगत से उनके गुरु जी जो थे वो कहते थे कि पश्चिम की तरफ से मेरे पास स्पंदन आते रहते हैं लोगों के, कि वो लोग जो है आध्यात्म की प्यास है उनके अंदर, वो लोग आध्यात्मिकता में मतलब जानना चाहते हैं, आध्यात्मिकता में प्रवेश करना चाहते हैं। तो क्या सर गुरुओं के पास जो सत्पुरुष गुरु हैं, हाँ, उनके पास लोगों के स्पंदन पहुंचते रहते हैं जो लोग सत्य की खोज कर रहे हैं? एग्जैक्टली ये सही है, एग्जैक्टली सही है, ऐसा ही है। पहुंच ही जाते हैं कि भीतर से एक कुछ निकला, चाहे वो विचार हो, प्यास हो, स्पंदन हो, भाव हो, कुछ भी हो, सही जगह पर वो पहुंच ही जाता है। फिर रास्ता चाहे कुछ भी हो जाए, है ना, लेकिन सही जगह पर पहुंच जाता है। फिर कितना भटकना, कितना समय वो लगेगा उसके प्यास के हिसाब से। अगर उसकी प्यास बहुत प्रखर है तो तुरंत पहुंचता है, नहीं तो भटक भटक के पहुंचता है, लेकिन पहुंच ही जाता है। ये ऐसा